ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। मुझे सिर्फ यहाँ के लोगों की सोच समझ नहीं आती कि हम इंडिया से क्यों इतना इंडिया के अगेंस्ट 5-0 हो गया, क्यों इंडिया के हम लोग इतने खिलाफ हैं। वर्ल्ड कप में 5-0 हो गया। हम क्यों इंडिया से इतनी नफरत लेके बैठते हैं कि दूसरी टीमें नहीं होती। नफरत की राइवलरी की बात मेरा मतलब है ऐसी बात है तो इंडिया से अगर ऐसी बात है सारी हमारे हर घर में इंडियन ड्रामे चल रहे होते हैं, हमारे हर शादी की ब्याह इंडियन तौर तरीकों से होते हैं, हमारे घर में जितनी इंडियन मूवीज देखी जाती है तो फिर किस चीज की नफरत, सिर्फ इंडिया से क्यों नहीं? नफरत की स्ट्रैटेजी हर चीज अपनी जगह पे है, ये सारी बातें हैं और मेरे ख्याल में एक क्रिकेट एक स्पोर्ट, तो इंशाल्लाह अगले साल हराएंगे, स्पोर्ट्स की तरह ले इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हराएंगे। शायद बड़ी मुश्किल से आप पाकिस्तानी टीम को फतह के ट्रैक पे लाएं। अगर वेस्ट इंडीज ना जाने का फैसला आप करेंगे तो आप नहीं समझते जो फतह को मोमेंटम बना है उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए अभी तो एक आधा 2 दिन थोड़ा आराम करें, जरा अभी 2 दिन से सोए भी नहीं है तो मेरे ख्याल में थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा दिमाग ठिकाने आएगा तो जरा फिर डिसीजन लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम शायद सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, भारत के साथ आपका मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप में इतनी आगे तक आप लोग पहुंचे। आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इंडिया में मीडिया का कितना दबाव था आप लोगों पर, और मीडिया की एक्सेस थी, टीवी, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? मेरे ख्याल में वहाँ का जो मीडिया है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखा गया और बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाना, तो मेरे ख्याल में बड़ा नेगेटिव साइन है। और आई थिंक दोनों पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि दोनों मुल्कों के जो कॉन्टेक्ट्स जो आपस में ख़राब हुए हैं वो हुए हैं भी मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से, इसलिए कि वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जिस तरह का रिस्पांस मिला था वहाँ से, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी मेरी वहाँ पे तो उनको काम ठीक कर देता था उनका मैं। टीम के साथ, इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ, उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? देखिए जी, एक छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता, जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश की। और आपकी तरफ से एग्रेशन भी नहीं था बिल्कुल भी, हमने देखा ड्यूरिंग द मैच, उन लोगों की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल में मैं पैनिक होना नहीं चाह रहा था, प्रेशर लेना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि लड़के रिलैक्स होकर खेलें। और आई नो कि ऐसी सिचुएशन में जब आप पैनिक होते हो तो बहुत सारी मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, तो मैं चाह रहा था कि लड़के रिलैक्स होकर खेलें। और आई थिंक थोड़ा सा बस बैटिंग में थोड़ी सी मेरे ख्याल में पार्टनरशिप जो हमें बिल्ड करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाई, जिसकी वजह से रिजल्ट निकला। जेन्युइनली आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स वो एट फॉल्ट? देखिए फॉल्ट एक दो प्लेयरों पे नहीं कभी मैं बात करता, जब आप टीम हारती है तो सारों की वजह से हारती है, जब जीतती है तो सारों की वजह से जीतती है। मेरे ख्याल में जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी, और हर एक को बैटिंग में रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। ओवरऑल टूर कैसा रहा आपका श्रीलंका? ओवरऑल टूर अच्छा रहा, जब एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं हमसे, और एटलीस्ट फिर लोग वहाँ तक आ गए थे कि हमें सपोर्ट करने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और अमेरिका जैसे मुल्कों से हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए थे, तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि लोग एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ गई थी, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी उनकी हमसे, तो ये एक हमारे लिए बड़ी बात थी कि एटलीस्ट जिस टीम से एक्सपेक्टेशन थी नहीं अब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। प्राइम मिनिस्टर गिलानी का वहाँ मौजूद होना, वाज दैट काफ़ी प्रेशर की बात? नहीं, गिलानी साहब से मेरी एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था मुझे और कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, और तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, बिल्कुल एंजॉय करें। थैंक यू। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था हमने। Pakistan cricket team captain Shahid Afridi spoke exclusively to NDTV, clarifying what he really meant when he said that Indians are not large-hearted. शाहिद अफरीदी जी, भारत में बहुत से लोगों के दिलों को ठोस पहुंची जब उन्होंने सुना कि आपने कहा है कि पाकिस्तानियों के दिल बड़े होते हैं, हिंदुस्तानियों के दिल छोटे होते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी आपके चैनल के थ्रू मैं आप लोगों की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपकी आवाम को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं फाइनल वर्ल्ड कप जीतने की। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा हूं और इस छोटी छोटी बातों को मीडिया जिस तरीके से बड़ा करके और चढ़ाकर दिखाती है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मेरे ख्याल में मेरे 14-15 साल के कैरियर में ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं है कि कौन मुसलमान कौन हिंदू। मैं तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा अच्छे से अच्छे रहें, बेहतर से बेहतर रहें। कहने का मतलब कहते कुछ हैं, समझने वाले समझते कुछ हैं। पाकिस्तानियों का मतलब ये था, जब इंडिया पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा दिल दिखाया था। तो मेरी ये कोशिश थी, ये कहने का मतलब था कि हिंदुस्तान जब जाएं तो हिंदुस्तान भी अपना बड़ा दिल दिखाए, ताकि इस रिश्ते को जितना हो सके हम क्लोज से क्लोज करें। और पड़ोसियों से कभी ताल्लुकात खराब नहीं किए जाते, उनसे मुश्किल में उनके काम आना चाहिए, खुशी में उनके शरीक होना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे मजहब में सब बराबर है। अफरीदी जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं वहां था मोहाली में, और वहां इंडियन फैंस पाकिस्तानी झंडे फहरा रहे थे, पाकिस्तानी फैंस के लिए अपने सीट छोड़ रहे थे। जब आप बोल रहे थे तो आपके लिए ताली बजा रहे थे। मैंने तो कहीं वहां छोटे दिल नहीं देखे। नहीं, मेरे नहीं, इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में हम जब भी इंडिया आते हैं, वहाँ पे जितनी भी चैरिटी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या और दूसरी एक्टिविटीज़ होते हैं, हम उसमें ख़ास तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरी जितनी भी आप इंटरव्यू सुनेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें यही होगा कि मैंने अपना सारा कैरियर जो है वो 14 साल का, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंने क्रिकेट एंजॉय की, वहाँ के लोगों में एंजॉय की। और जैसी भी हो, मैंने अपना हर चीज़ इंडिया में बहुत एंजॉय की। वहाँ में जितना प्यार मिलता है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और वहाँ जो क्रिकेटर्स की वैल्यू है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेटर्स की वैल्यू है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और आई थिंक कि मीडिया को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रोल अदा करे इस चीज़ में। इन छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हम लोग आपस में भाइयों की तरह हैं, सारे हमारे भाई हैं, तो ये इन चीज़ों को प्लीज़ इतना बड़ा इशू ना बनाएं। कुछ लोगों का कहना है कि आपने ये सब दबाव में आकर कहा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में मैं जरा दोबारा वो इंटरव्यू, आई डोंट नो, ये अचानक मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं जरा दोबारा वो अपना इंटरव्यू सुनना चाहता हूँ कि मेरे मुंह से क्या बात निकली है, मैंने क्या बात की है। लेकिन मैं किसी से ना डरता हूँ ना घबराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी के प्रेशर में आता हूँ। इंडिया मुझे पसंद है, वहाँ के लोग मुझे पसंद हैं, वहाँ खेलना पसंद है। तो मेरे ख्याल में इन छोटी छोटी बातों को मैं इशू नहीं बनाना चाहता। और आप लोगों से भी कहूंगा कि अपना टाइम ना जाया करें इन चीज़ों पर। समझे ना।